हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट इस समय काफी ज्यादा डाउन है। आप एचएमपीवी वायरस बोल सकते हैं। उसके पहले भी मार्केट बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो चुका था, मतलब मार्केट बहुत नीचे खड़ा था। ठीक है, 23,000 से 24,000 के बीच में मूवमेंट लगातार मार्केट दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं आपके लिए वही लेकर आया हूं कि इस गिरावट के समय पे, इस एचएमपीवी इस सेल ऑफ के समय में, मतलब इस भारी गिरावट जिसे बहुत सारे लोग क्रैश बोल रहे हैं, इस समय आप कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिन्हें चुन सकते हैं और आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अगर पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी तो और भरना चाहिए, उन्हें और बाई करना चाहिए। और जिनके पास नहीं है उन्हें तो आंख बंद करके चुपचाप से बाई कर लेना चाहिए। ऐसे 5 स्टॉक्स आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको धुआंधार रिटर्न्स मिलने वाले हैं आगे के समय में। पर ये आप बिल्कुल वो गलती मत करिएगा कि आज खरीदने के बाद आप कहें अरे आज ये आधा % गिर गया, अरे ये आज 1% गिर गया। इस टाइप के स्टॉक्स नहीं है। आराम से खरीद लीजिए और साल 2 साल के लिए समय दीजिए और बेहतर बंपर रिटर्न्स के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो आपको वही 5 स्टॉक्स बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो आप सभी को करना है एक सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे सपोर्ट। बाकी वीडियो को आपको लाइक एंड में जाके करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, लेकिन सब्सक्राइब करना देखिए कंपलसरी है सपोर्ट करने के लिए भी। तो पहला उसमें से स्टॉक्स है इस गिरावट के समय पे भी, और उस पर एक बेहतर न्यूज है जिसकी वजह से 2025 में वो बम्पर रिटर्न्स दे सकता है आप सभी को। वो स्टॉक है, नंबर 1 है हमारे देश की कंपनी, वो है रिलायंस। और सारे स्टॉक्स मैंने आपको जो बताने वाला हूं ना 5 के 5, वो इस बेसिस पर बताऊंगा ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सके, रिस्क कम से कम हो। इसीलिए रिलायंस सबसे पहला स्टॉक है जिसमें रिटर्न्स की बेहतर उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2024 में निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 6% के, वो सारी भरपाई इस साल करने वाला है। और जब से जियो की न्यूज आई है कि जियो का आईपीओ लाने वाले हैं ये लोग, तब से रिलायंस के शेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा भरमार है, मतलब बहुत तेजी से कैच करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स से शेयर को। उसका रीजन है कि आईपीओ में आप अप्लाई जब करेंगे ना तो एक रिटेल कोटा होता है और एक साथ ही साथ शेयर होल्डर कोटा होता है। तो अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो आप एप्लीकेशन एक और प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन और भर सकते हैं जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब तक के लिए जियो का आईपीओ आएगा तब तक आप सब समझ लीजिए कि रिलायंस यहां से 30 से 40% की रैली दिखा जाएगा। और इसके अलावा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी सबसे बड़े, सबसे देश के अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी की है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है, ऑलवेज प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी कभी भी निगेटिव रिटर्न्स, मतलब आपको 2024 में रिटर्न्स निगेटिव जरूर दिए हैं लेकिन ये पूरे डेकेड में है, ऑलवेज प्रॉफिटेबल रही है और हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स देती रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो कंपनी में कोई भी खराबी दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आती है। और आगे आने वाला जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स पर मुकेश अंबानी जी वर्क कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए नंबर 1 कंपनी का नाम मैंने आपको बताया है रिलायंस। कॉपी निकाल के चुपचाप नोट करते जाइए। और अगर आप इन सब 5 को बाई नहीं कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करिएगा, ताकि आप देखकर दुखी तो हो ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनको कुछ समय देंगे सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करके भी, तो आप पाएंगे कि कल मैंने इस प्राइस पर देखा था, मतलब अभी 2 महीने पहले, और आज ये इस प्राइस पर खड़े हैं। ये उस टाइप के स्टॉक हैं जो आपको निरंतर दुखी कर सकते हैं अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया तो। दूसरा नंबर का स्टॉक है, थोड़ा सा सेक्टर चेंज किया मैंने और इस समय का स्टॉक भी है। आगे आने वाला समय बहुत बेहतर लग रहा है इसके लिए, क्योंकि 2 ऐसे सेक्टर हैं जो हमारे बजट से पहले के सेक्टर हैं। बजट से पहले रॉकेट होते हैं, बजट से पहले बूम होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको इन दोनों के बारे में बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं लेके आया हूं रेलवे सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी। बिल्कुल नहीं है, आईआरसीटीसी बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छे रिटर्न देगा आपको, पर मेरी जो नजर है वो आईआरएफसी पर है। और आपको अगर सच बताऊं तो आईआरएफसी हाईएस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक है। 2024 में सबसे ज्यादा ट्रेड अगर किसी स्टॉक्स में हुई है तो वो है आईआरएफसी। और अगर वॉल्यूम हाई होता है तो कभी भी ब्रेकआउट आएगा। आपको पता है 5% का जंप आता है, हालांकि 5% की गिरावट भी आ जाती है, लेकिन आईआरएफसी पर नजरें आपको बनाकर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप निरंतर देखेंगे अगर लंबे समय से, तो जब जब बजट का टाइम आता है तब तब आईआरएफसी 20 से 30% के रिटर्न इजिली प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है। आईआरएफसी अभी हाल फिलहाल काफी अच्छे लेवल्स पर आपको मिल रहा है। इस लेवल पर अगर आपने पकड़ लिया, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बजट में 20-30% रिटर्न मिल जाए तो आप बेच दीजिए, ये वो स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म में भी बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। उसका रीजन है कि बजट के टाइम पर तो भागते ही हैं, साथ ही साथ अभी आप हमारे देश की अगर स्थिति देखेंगे
तो रेलवे सिस्टम बहुत बेहतर नहीं है। और अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जो भी गए हैं या जिसने भी देखा होगा वो पाएगा कि फॉरेन कंट्रीज का रेलवे सिस्टम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है हमारे कंट्री के रेलवे सिस्टम से। और अगर हम उस लेवल तक मैच कर पाए आज से लेके 5 से 10 सालों में भी, तो आईआरएफसी का पूरे के पूरे रेलवे सेक्टर की पहली बात तो ग्रोथ बहुत ही तेज दिखाई पड़ेगी आपको, और उनके स्टॉक्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आईआरएफसी उनमें से बेस्ट साबित होगा क्योंकि वो रेलवे को फाइनेंस करता है, और जितना रेलवे की ग्रोथ होगी वो हमारे आईआरएफसी की ग्रोथ पर डिपेंड करेगी। तो आईआरएफसी की ग्रोथ भी इतनी ज्यादा फास्ट होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आज रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन अभी रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले हैं तो भी। बाकी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि रेलवे की ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा होनी बाकी है, और जैसे जैसे रेलवे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आईआरएफसी के स्टॉक प्राइस की, शेयर की भी ग्रोथ निरंतर आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए आईआरएफसी दूसरा शेयर है, नोट कर लीजिए या फिर वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तीसरा शेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर परमानेंट सेक्टर नहीं है। मैं कहूंगा परमानेंट सेक्टर का मतलब इसमें उतार चढ़ाव थोड़े से ज्यादा आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान बच्चा भी बड़े होकर लेना चाहता है कार। तो कार का आगे जमाना है, और आगे का जमाना ईवी को थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। मतलब फ्यूचर जो है वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और ईवी का मार्केट लीडर हमारे देश में है टाटा मोटर्स। जी हाँ, तीसरा नंबर का शेयर है टाटा मोटर्स का शेयर, जो कि अभी हाल फिलहाल अगर आप अपने उसके टॉप पर से देखेंगे, यानी कि 52 वीक हाई समझ लीजिए या फिर ऑल टाइम हाई से, तो बहुत नीचे खड़ा हुआ है, करीब करीब 30% की गिरावट पर। लेकिन अगर आप अभी के लो से देखेंगे तो करीब उसने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। और जो लोग निगेटिविटी फैला रहे थे, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि टाटा मोटर्स की गाड़ियां बेहतर बिक्री दिखाई है उन्होंने लास्ट के 1-2 महीने में। कुछ समय खराब था बीच में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बाकी 2024 में 2023 की कंपैरिजन से 9% ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि गाड़ियों की सेलिंग हुई है। तो आपको निराश होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्रोथ काफी बेहतर है ऑटोमोबाइल सेक्टर की फ्यूचर में जाते हुए भी। और मैंने टाटा मोटर्स इसलिए चुना है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत में, इंडिया में मार्केट लीडर है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स की गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप पीई की तरफ देखेंगे कि कंपनी सस्ती है या महंगी है, तो आप इंडस्ट्री के पीई से करीब करीब 2.5 गुना सस्ते दामों पर पाएंगे, यानी कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है, सस्ते दामों पर मिल रही है। और आगे आने वाला समय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बेहतर समय होगा, और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बेहतर समय होगा तो टाटा मोटर्स के लिए यकीनन बहुत बेहतर समय होगा। टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है उसमें कोई कमी नहीं है, बेहतर रिटर्न्स देने की दम रखता है। अभी आपने हाल फिलहाल देखा था 1-2 साल पहले कि 300% के रिटर्न एक साल में दिए थे, वैसा ही कुछ समय इसका कभी भी आ सकता है। कभी भी शेयर प्राइस जंप कर सकता है, दौड़ना शुरू कर सकता है, और तब किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे शेयरों को। तो हम हाई रेट्स में पकड़ लेते हैं, वहां से गिरावट आ जाती है। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर में कोई कमी नहीं है, कंपनी स्ट्रांग है क्योंकि टाटा ग्रुप की है, साथ ही साथ फंडामेंटल स्ट्रांग है, पीई सस्ते दामों पर भी मिल रही है, और फ्यूचर जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर का उसमें मार्केट लीडर बनकर बैठी है, यानी कि ईवी में मार्केट लीडर है हमारी पूरी की पूरी कंट्री में। लगभग 70% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का किसके पास है? टाटा मोटर्स के पास है। तो तीसरा शेयर है हमारा टाटा मोटर्स, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, अदरवाइज आप वॉच लिस्ट में ऐड करना ना भूलिएगा। चौथे नंबर का जो शेयर है वो है हमारा डिफेंस सेक्टर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये डिफेंस और रेलवे दोनों ही हमारे जो सेक्टर हैं वो बजट के सेक्टर है। बजट के आसपास इनमें धूम मच जाती है, रैली आ जाती है, लेकिन डिफेंस का आपको मैं वो स्टॉक लेकर आया हूं जो ज्यादा हिलता नहीं है, मतलब बहुत बड़ी गिरावट का सामना इसे नहीं करना पड़ता है। HAL कंपनी का नाम है, सबसे ज्यादा मार्केट कैप है इसका, मतलब पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है HAL, और बेहतर कंपनी है, अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। और खास चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वॉर्स चल रही है ना अभी हाल फिलहाल, आपने देखा रसिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल वॉर, काफी ज्यादा संकेत दे रहे हैं इन चीजों का कि अब डिफेंस सेक्टर पर भारत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और करना चाहिए, ताकि हमारा भी डिफेंस मजबूत हो सके, हमारे पास भी अच्छे हथियार हों डिफेंस के लिए भी और अटैक के लिए भी। तो इन सब चीजों में काफी ज्यादा डिफेंस सेक्टर का हाथ है, और सबसे बड़ी कंपनी HAL है। और HAL पीई को देखते हुए बहुत महंगे वैल्यूएशंस पर नहीं नजर आती है, बेहतर कंपनी है, बेहतर रिटर्न्स इसने दिए हैं अगर आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, और आगे भी बेहतर रिटर्न्स देने की उम्मीद करते हैं इससे, क्योंकि कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है।
और भारत देश भी, अब हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ देखेगी और कोशिश करेगी कि बाहर से इंपोर्ट कम से कम कराना पड़े और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग। डिफेंस का हब बनाएंगे इसे, तो इसके लिए एचएएल में का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है आगे के समय में। तो एचएएल का स्टॉक आप नोट कर लीजिए। महंगा लगेगा आपको दामों में, लेकिन वो महंगा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वैल्यूएबल रीजंस के हिसाब से आपको बेहतर समय पे बता रहा हूं कि बेहतर प्राइस चल रहा है, कंपनी महंगे दामों पर नहीं मिल रही है। तो आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आप इसे हर दिन बढ़ते हुए देखें। और इसे अगर आपने ऐड नहीं किया है अपने पोर्टफोलियो में तो उसे देखकर पछताएं। पांचवा स्टॉक होने वाला है जो कि मैंने बहुत इस पर रिसर्च करी है, बहुत एनालिसिस करी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा स्टील सेक्टर की तरफ में आया। मैंने कहा चलो ठीक है, मेटल सेक्टर में स्टील बहुत ज्यादा बेहतर ग्रोथ दिखा सकता है, जिसमें नंबर 2 पर रही है हमारे पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की बात बता रहा हूं। 2024 ईयर में ट्रेड होने वाला जो कंपनी है वो है टाटा स्टील। हालांकि बहुत नीचे प्राइस पर खड़ी है इस समय, मैं जानता हूं आप कहेंगे बड़ी गिरावट का सामना किया है, लेकिन अगर डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होगा, इन सब चीजों में जो ज्यादातर आप देखेंगे डिफेंस के पार्ट्स होते हैं वो स्टील पार्ट्स होते हैं, इसीलिए स्टील की भी ग्रोथ आगे चल के बहुत बेहतर होने वाली है। और हमारे भी आसपास आप देखेंगे तो स्टील का कामकाज अब ज्यादा बढ़ने लगा है। आप कहेंगे तो फिर इसमें आपने टाटा स्टील ही क्यों चुनी, क्योंकि इसमें 2 कंपनियां हैं और दोनों ही बहुत प्यारी हैं। एक है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी है टाटा स्टील। मैंने टाटा स्टील को इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का कामकाज बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। देखिए गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी में क्या होता है कि कामकाज किस तरीके से चलेगा इस बात की गारंटी कम हो जाती है, जबकि प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, ये कामकाज बहुत अच्छे ढंग से उन्हें चलाने के लिए एक बेहतर मैनेजमेंट बैठा होता है और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियों में ग्रोथ उन्हें चाहिए ही चाहिए हर हाल में। उनका जो पूरा का पूरा फोकस है, पूरा काम है, किस वजह से होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी ग्रोथ करे। और ग्रोथ करेगी क्यों करेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी सबसे जो बड़ा ग्रुप है हमारे देश का कह सकते हैं वो है टाटा ग्रुप, उसकी कंपनी है टाटा स्टील। हमेशा बेहतर उसमें क्या रहता है पता है आपको, वॉल्यूम बहुत बेहतर आता है। और जिस भी स्टॉक में वॉल्यूम आपको बेहतर मिले ना, तो समझ जाइए कि कभी भी ब्रेकआउट देगा, कभी भी 4-6% का जंप आ सकता है। और बहुत अच्छी कंपनी है टाटा स्टील, इस वजह से मेटल सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आगे परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सेफ सेक्टर है एक तरीके से, मतलब बहुत भारी गिरावट, ये बहुत भारी जंप आते जाते रहते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आप ये डूब जाएगी कंपनी, क्योंकि एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, दूसरी स्टील रिप्रेजेंट करती है, मतलब स्टील का कामकाज है इनका, तो बेहतर कंपनी है, अच्छा काम कर रही है और आगे भविष्य में अच्छे रिटर्न्स देगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल इसने पीछे आप उठाकर देखेंगे बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, हालांकि अपने टॉप से काफी बड़े करेक्शन में आकर खड़ी हो गई है कंपनी, अगेन 25 से 30% की गिरावट में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपसे यही इसको लेने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि शायद अब ये 2-4-5% से ज्यादा और गिरावट ना दिखाए। तो इसलिए सही समय पर अगर आप सही स्टॉक को पकड़ते हैं तो आप सबको पता है कि बेहतर रिटर्न्स फ्यूचर में हम सबको स्टॉक मार्केट की तरफ से मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको गाइड करता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ बताता हूं। और बताता कैसे हूं मैं, मुझे खुद भी मान लीजिए बहुत नहीं आता, अगर आप कहेंगे तो भी जगह जगह से न्यूज कलेक्ट करके लाता हूं आपको। ये सब चीजें मैं बता पा रहा हूं कि IRFC टॉप ट्रेड हुआ है 2024 में, टाटा स्टील सेकंड नंबर पे सबसे ऊपर रहा है ट्रेडिंग में। तो आपको कैसे बता पा रहा हूं, ताकि न्यूज मैं कलेक्ट करता हूं, न्यूज जमा करता हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी मजदूरी क्यों करता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और मैं चाहता हूं आपसे क्या कि आप एक सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा। बाकी ये पांचों के पांचों स्टॉक्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिए। आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, एंजल वन, ग्रो या फिर अप स्टॉक्स वगैरह, वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है, उसमें आप इन पांचों का नाम नोट कर लीजिएगा। फिर से आपको पांचों नाम रिवाइंड करा देता हूं मैं। नंबर 1 पर मैंने बोला था आपको, नंबर 1 क्या रिलायंस बोला था वैसे तो, लेकिन मैं आपको पांचों नाम बता देता हूं नंबर वाइज ही सही। नंबर 1 पर बोला था रिलायंस, और दूसरे नंबर पर मैंने बोला था IRFC, थर्ड था हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का टाटा मोटर्स, फोर्थ था हमारा डिफेंस सेक्टर का HAL, और पांचवा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाटा स्टील। बेहतर स्टॉक्स हैं, सारे के सारे बेहतर स्टॉक्स हैं।
आप खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं बाई करने से पहले। बाकी बाई या सेल मैं रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये पांचों के पांचों स्टॉक्स बेस्ट है और सारी की सारी अच्छी चीजें मैंने इसमें आपको बताई है इन पांचों स्टॉक्स के बारे में। बाकी अगर कोई भी चीज मिस हो गई हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कर सकते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर आएगा। आप चाहे ये भी बोलिए कि आपको कुछ नहीं आता, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आपको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि जितना है उतना बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।